हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एन स्लिट डिफ्रैक्शन। तो एन स्लिट वाले में क्या होता है कि बहुत सारे स्लिट्स होते हैं, हम लोग जनरल लेते हैं एन स्लिट। तो यहाँ पे एन स्लिट के ये देखते हैं, ये लेते हैं एन स्लिट, ये वन स्लिट, टू स्लिट, थ्री स्लिट, फोर स्लिट एंड सो ऑन करके। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लेते हैं, एन स्लिट से लेते हैं। अब यहाँ पे एन स्लिट है तो ये एक कन्वेक्स लेंस हम लोग ले लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और यहाँ पे एक हम लोग स्क्रीन लेते हैं। तो ये स्लिट हो गया, यहाँ पे ये S1 स्लिट हो गया, ये S2 हो गया एंड सो ऑन करके। यहाँ पे कितना होता है, लास्ट में हम लोग SN लेते हैं सिलेक्ट करके। अब यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होगा ये वाला पार्ट, यहाँ पे सभी स्लिट से इक्वल डिस्टेंस पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम होता है। अब किसी पॉइंट P पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे अगर कोई डिफेक्ट होता है तो कितना होता है। तो यहाँ से हम लोग एक लेते हैं, यहाँ पे आता है और इस पॉइंट पे फोकस होता है। तो ये एंगल कितना पर डिफरेक्ट होता है, ये जो इंसिडेंट जाता है तो यहाँ पे होता है थीटा। फिर ये वाला पार्ट है, यहाँ पे डिफरेक्ट होता है। इसी तरह यहाँ से जाएगा और हम लोग फोकस कहाँ पे कराते हैं, इसको इस वाले पॉइंट पे फोकस कराते हैं, P पॉइंट पे आफ्टर डिफ्लेक्शन। और सभी एंगल थीटा पे डिफ्लेक्ट होता है, जितना भी एंगल थीटा पे डिफ्लेक्ट होता है। ये भी एंगल कितना होगा, ये भी थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगा। और ये जो हम लोग लेते हैं जो सिंगल स्लिट में लेते हैं, इसमें क्या होता है कि जो S1 स्लिट्स होता है, तो हम लोग सिंगल स्लिट में क्या लेते हैं, पूरा को हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी P पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रिजल्ट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो पूरा है उसको एक मिडिल से लेते हैं और ये मान लेते हैं कि वो एक सिंगल वेव की तरह बिहेव करते हैं और इसका एम्पलीट्यूड हम लोग R लेते हैं। इसका भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, जितना वेव्स होगा सभी का यहाँ पे R हो जाएगा और यहाँ पे फोकस करते ये भी R हो जाएगा। और S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये स्लिट का विड्थ कितना लेते हैं हम लोग, ये लेते थे स्लिट का विड्थ, ये हो गया। ओपेक पार्ट का विड्थ कितना हो गया, ये ओपेक पार्ट का डिस्टेंस हो गया, B हो गया। तो हम लोग मिडिल से लेते तो यहां से लेकर के ये A/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे V हो जाएगा और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस स्लिट का सेंटर से लेते तो ये A/2 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस S1 से S2 हो जाएगा यहाँ पे A प्लस B। तो टोटल जो डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पे S1 S2 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B। तो पाथ डिफरेंस जो हम लोग लेते हैं S1 से S2 के बीच में होगा, चाहे S2 से S3 के बीच में होगा, सभी यहाँ पे इक्वल पाथ डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेवलेट, मतलब ये S1 से S2 के बीच में पाथ डिफरेंस हो या S2 से S3 के बीच में पाथ डिफरेंस होगा, तो सभी का पाथ डिफरेंस यहाँ पे कॉमन होगा। यहाँ पे हम लोग पाथ डिफरेंस यहाँ पे K लिखते हैं। तो ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं S2K इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा A प्लस B साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल ये कितना हो जाएगा, ज्योमेट्री से ये एंगल भी S1 पे भी थीटा होगा। तो यहाँ पे S1 S2 के बीच में पाथ डिफरेंस, S2 S3 के बीच में सेम पाथ डिफरेंस होता है, S3 S4 के बीच में पाथ डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पे जब पाथ डिफरेंस सेम होता है, अब हम लोग लेते हैं फेज डिफरेंस करके। तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव स्लिट के लिए, तो ये फेज डिफरेंस हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं 2 बीटा फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू A प्लस B साइन थीटा। और बीटा अगर यहाँ पे फाइंड आउट करना तो बीटा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय लैम्डा इंटू A प्लस B साइन थीटा। इसको हम लोग क्या करते हैं, फेजर डायग्राम करते हैं। जैसे हमने सिंगल स्लिट में क्या लिया था, एक ही को हमने एक स्लिट को P पार्ट में डिवाइड कर दिया था, यहाँ पर कितना है और एक का एम्पलीट्यूड कितना था, वहां पे A0 लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड हमने सिंगल लिया है, तो एक स्लिट का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, यहाँ पे R है, और इसका फेज डिफरेंस कितना सक्सेसिवली यहाँ पे 2 बीटा है। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, S1 से लेकर के Sn तक n स्लिट है, तो टोटल है यहाँ पे स्लिट, टोटल स्लिट, ये टोटल स्लिट हो गया यहाँ पे n।
तो टोटल फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, टोटल फेज डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 2 बीटा इंटू एन। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n बीटा, 2n बीटा मतलब S1 से लेकर के Sn तक जितना स्लिट है, तो टोटल जो किसी पॉइंट P का डिफरेंस होगा तो टोटल फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एन बीटा। अब इसको हम लोग फेजर डायग्राम से बनाते हैं। तो फेजर डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग कि जितना भी यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स होता है उस एम्पलीट्यूड्स को हम लोग यहाँ पे उसके लेंथ के अकॉर्डिंग और फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्लिट्स बहुत ज़्यादा होता है, एन जनरली 50,000 20,000 पर इंच यहाँ पे होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे तो ये जब बहुत ज़्यादा होता है तो ये एक आर्क की तरह हो जाता है, ये एक आर्क की तरह हो जाता है। ये फेजर डायग्राम हो गया। और यहाँ पे जो फेजर डायग्राम है तो यहाँ पे जो लेंथ है तो ये लेंथ एम्पलीट्यूड है किसका, तो यहाँ पे जो हमने एक स्लिट से जो जाता है वेवलेट, जिसको हम लोग वेव मानते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड आर होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये आर, इसका भी एम्पलीट्यूड आर हो गया, ये भी एम्पलीट्यूड आर हो गया, ये भी एम्पलीट्यूड आर हो गया एंड सो ऑन। सभी का एम्पलीट्यूड कितना होता है आर है। और कितना है यहाँ पे एम्पलीट्यूड एन, क्योंकि एन स्लिट से लिए है। तो जब यहाँ पे फेज डिफरेंस हम लोग लेते हैं तो दोनों जो S1 से लेकर के यहाँ पे जो पहला है स्लिट और यहाँ लास्ट स्लिट जो वेवलेट होता है, तो दोनों के बीच का टोटल फेज डिफरेंस कितना आता है यहाँ पे 2 इंटू एन बीटा। क्योंकि यहाँ पे वन स्लिट के बीच का, वन से लेकर दूसरे के बीच में कितना 2 बीटा 2 बीटा 2 बीटा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टोटल एन है, तो यहाँ पे हो गया एन बीटा। अब यहाँ ज्योमेट्री से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सेंटर बनाते हैं ये, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये, तो ये एंगल भी हो जाएगा यहाँ पे 2n बीटा, यहाँ पे हो जाएगा 2n बीटा। अब यहाँ पे रिजल्टेंट जो होता है कॉर्ड, इसको हम लोग यहाँ पे हो गया ओ क्यू, तो ये तो हो गया एक आर्क वाला, और ये हो गया ओ क्यू, हो गया कॉर्ड। तो ये ओ क्यू जो है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताता है, ओ क्यू बताता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जब वहां पे इस पी पॉइंट पे डिफ्रेक्टेड होता है, इस पी पॉइंट पे यहाँ पे डिफ्रेक्टेड होता है। तब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इस ओ क्यू वाले पे, इसका रेडियस यहाँ पे इसको सेंटर सी ले लेते हैं, इसका रेडियस सी क्यू हो गया आर, ये भी हो गया आर। अब ये हम लोग फेजर मेथड से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आर्क अपॉन, ये हो जाएगा पहले लिखते हैं कॉर्ड, ये कॉर्ड ओ क्यू, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अपॉन हो गया यहाँ पे आर्क ओ क्यू इक्वल टू हो गया आर्क ओ क्यू। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉर्ड निकालने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इसी से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाल दिए, और इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे इंक्रीज करके ले गए। तो इसको हम लोग यहाँ पे m ले लेते हैं और इसको हम लोग z कर देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है। अब कॉर्ड ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ओ क्यू इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर डालते हैं तो दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल जो सी पे है ये भी हो जाएगा 2n बीटा था, तो यहाँ पे हो जाएगा n बीटा, ये वाला पार्ट भी हो जाएगा n बीटा, मतलब दोनों यहाँ पे ये वाला भी n बीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये सपोज ये ट्रायंगल हो गया दोनों कॉन्ग्रुएंट टाइप का, ये वाला पार्ट ले ली। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों इक्वल्स हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस ये इक्वल हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो कॉर्ड ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2OM इक्वल टू, पहले हम लोग न्यूमरेटर को लिखते हैं 2OM हो गया। तो OM इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्रायंगल COM में, ये ट्रायंगल COM में यहाँ पे OM इक्वल टू हो गया P इक्वल टू H साइन थीटा, तो यहाँ पे H इक्वल टू कितना यहाँ पे है 8, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू आर, 2 इंटू आर इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ n बीटा,
साइन ऑफ एन बीटा अब अपॉन आर के इक्वल टू यहाँ पर कितना, इसको भी आर को हम लोग यहाँ पे ये सी जेड हो गया, परपेंडिकुलर डाल दी, ये जस्ट लाइक बहुत सारा आर्क है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन टाइप का ही होगा, तो ये भी एक तरह से रेडियस ही हो गया, तो यहाँ पे 2 इक्वल्स हो जाता है तो यहाँ पे जैसे इक्वल्स हो जाएगा तो ये ओ जेड इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 ओ जेड, और ये ओ जेड इक्वल टू कितना हो जाए, यहाँ पे ओ जेड है 2 इंटू ओ जेड, ये अपॉन हो जाएगा 2 इंटू ये, फिर ओ जेड इक्वल टू हो जाएगा आर, तो एल इक्वल टू कितना होता है, एल इक्वल टू आर थीटा, तो यहाँ पे आर कितना, यहाँ पे आर हो गया, और इंटू एंगल कितना है यहाँ पे एन बीटा। अब यहाँ पे जो कॉर्ड ओक्यू है, ये कॉर्ड ओक्यू हो जाएगा रिजल्टेंट टेम्परेचर, हम लोग आर लिख देते हैं अपॉन, और ये जो ओक्यू है तो यहाँ पे हमने आर पहले लिखा है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं आर एन, और ये है कॉर्ड ओक्यू, तो ये कॉर्ड ओक्यू कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ हो जाएगा यहाँ पे आर 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 कितना टाइम्स हो गया, एन टाइम्स है, तो ये लिख सकते हैं हम लोग एन इंटू आर, इसको लिखेंगे एन इंटू आर इक्वल टू, ये अब जो कैंसिल आउट उसे कैंसिल कर देते, ये वाला 2 कैंसिल आउट, आर आर कैंसिल आउट, तो ये इक्वल टू आ जाता है साइन एन बीटा अपॉन यहाँ पे आएगा एन बीटा, फिर यहाँ पे कैंसिल आउट क्या क्या हो जाएगा, ये एन आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो होगा आर एन इक्वल टू आर इंटू साइन एन बीटा अपॉन बीटा, और यहाँ पे बीटा वेरी स्मॉल है तो बीटा के प्लेस हम लोग लिख सकते हैं साइन बीटा इक्वल टू साइन बीटा, तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा आर साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, ये हो जाएगा। और सिंगल सीट में जो आर का वैल्यू कितना होता है तो इसको हम लिख सकते हैं ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा होता है आर का वैल्यू, और इनटू यहाँ पे साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, ये हो गया एम्पलीट्यूड का एनसीएलटी में। तो जब इंटेंसिटी निकालेंगे तो इंटेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा आई इक्वल टू आर एन स्क्वायर, ये इक्वल टू हम लोग इसको स्क्वायर कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, और इनटू यहाँ पे साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके लिए, तो एनसीएलटी के लिए आ गया। थैंक यू।